चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र में कि पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण दो अवयव से हुआ था, जैव अवयव और अजैव अवयव। तो जैव अवयव और अजैव अवयव, अजैव अवयव उसे कहते हैं जिसमें जो निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होती है, उसे अजैव अवयव कहते हैं। जैव अवयव जिसमें जान होती है उसे जैव अवयव कहते हैं, और जैव अवयव यानी सजीव होता है जिसमें जान होती है। और जैव अवयव को 3 वर्गों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। चलिए हम लोग समझते हैं जैव अवयव। जैव अवयव जैव अवयव में सबसे पहले होता है उत्पादक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। उत्पादक में सभी हरे पौधे आते हैं। उत्पादक में सभी हरे पौधे, घास, शैवाल, ये सभी उत्पादक में आते हैं। और उत्पादक जो होता है यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। और तो उत्पादक जितना भी हरे पेड़ पौधा हुआ ये हुआ उत्पादक। उसके बाद होती है उपभोक्ता। उपभोक्ता उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं, यानी कंज्यूमर। उत्पादक हरे पेड़ पौधे को हम लोग पेड़ पौधा पर ही निर्भर है, जैसे कि गेहूँ, फल, चना इत्यादि, यह सभी हमें पेड़ पौधा से ही प्राप्त होता है, तो हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं। तो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मनुष्य भी एक उपभोक्ता है, शेर, बाघ इत्यादि। अब तीसरा पार्ट है इसमें अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जीव है जो मर जाने के बाद वह सड़ जाती है। अपघटन का मतलब होता है कि सड़ जाना या गल जाना, वो अपघटन कहलाती है। तो अपघटनकर्ता या तो मेरी जीवी उसको खाते हैं और उसको अपघटन कर देते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं। और अपघटनकर्ता जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, कवक जिसे फंगी कहते हैं। यह क्या करती है कि जो जीव जंतु मर जाते हैं उसका मतलब उसको मृत जीव को खाते हैं और उसका अपघटन यानी सड़ा गलाकर मिट्टी में मिला देते हैं, उसका जो मतलब शरीर होता है। और उसके बाद उसमें जो मतलब गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस या कोई भी गैस, तो अब वायुमंडल में मिला देती है, वायुमंडल में मिल जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। हम ये समझे कि उपभोक्ता जो होती है, उपभोक्ता वह पेड़ पौधे यानी हरे उत्पादक को खाते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक को खाते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। और अब आती है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि गाय सिर्फ घास खाती है क्योंकि वह दूसरे जीव को तो खाती नहीं है, तो गाय हुआ शाकाहारी और उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। द्वितीयक उपभोक्ता जो मांसाहारी होती है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो सिर्फ मांस ही खाते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। चलिए हम लोग यहाँ समझते हैं चित्र के माध्यम से। यह हुई सूर्य से जो ऊर्जा होती है, तो यह ऊर्जा जो होती है यह प्राप्त करती है पेड़ पौधा, और पेड़ पौधा यह उत्पादक है, इससे मतलब यह ऊर्जा प्राप्त करती है उत्पादक। इस उत्पादक को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आती है? प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण इत्यादि, ये सब आती है प्राथमिक उपभोक्ता में। अब हम लोग यहाँ एक चीज़ और, शाकाहारी यानी जितना भी शाकाहारी जंतु है तो वह कहलाएगी प्राथमिक उपभोक्ता। एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी जीव प्राथमिक उपभोक्ता हो सकती है, द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकती है, क्योंकि अगर वह साग सब्जी खाती है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाती है, और वही जीव अगर मीट या मछली खाती है तो वह द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, हिरण, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। और इसी सब को खाते हैं जैसे द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे कीट को खाते हैं पक्षी, सर्प, मनुष्य, शेर, बाघ, यह सब द्वितीयक उपभोक्ता हुआ। तृतीयक उपभोक्ता जो उस श्रेणी के जंतु होते हैं जो सिर्फ मांस ही खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, बाघ, शेर,
चीता, गिद्ध इत्यादि। तो हम अभी बतलाएं कि मांसाहारी जो जंतु होता है वह द्वितीय उपभोक्ता भी हो सकता है और तृतीय उपभोक्ता। उपभोक्ता अब जैसे कि चूहा को सर्प खाती है तो वह द्वितीय उपभोक्ता हुए। और अगर मेढक को, जो वह मेढक जो कीट पतंग, जो छोटी छोटी कीट होती है, जो कीड़ा मकोड़ा होती है, उसको कोई मेढक खा लेती है और उस मेढक को अगर सांप खाएगी तो वह तृतीय उपभोक्ता कहलाएगी। तो हम यह समझे कि मांसाहारी जंतु द्वितीय उपभोक्ता भी कहलाएगी और तृतीय की उपभोक्ता भी कहलाएगी। तो उपभोक्ता हम लोग समझे, उपभोक्ता मतलब जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो खाना खाते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधा पर। अब सवाल उत्पन्न यह भी होती है कि यह जो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र है, या पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधा क्यों जरूरी है? पेड़ पौधा जो होती है, पेड़ पौधा निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। पहला कारण यह है कि पेड़ पौधा पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जीव हैं सभी की यह निर्धारित करते हैं। कौन? तो पेड़ पौधा। दूसरी बात यह है कि पारिस्थितिक तंत्र में मिट्टी में बहुत सारे तत्व पाई जाती है। तो यह मिट्टी से जो तत्व ग्रहण करती है तो यह पेड़ पौधा ही ग्रहण करता है। और उसके बाद कि वायुमंडल में हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है वह पेड़ पौधा के माध्यम से मिलती है। लेकिन यह ऊर्जा जो प्राप्त करती है तो यह सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा जो प्राप्त करती है वह पेड़ पौधा करती है। चौथी बात कि पेड़ पौधा पर्यावरण में दो गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों के बीच संतुलन का काम करती है पेड़ पौधा। तो हम लोग यह समझे कि पेड़ पौधा जो होती है क्यों आवश्यक है या पारिस्थितिक तंत्र में, तो चार कारणों से। एक, यह जीव की निर्धारण करती है। दूसरी, यह मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व को अवशोषित करती है। तीसरी, यह सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको ग्रहण करती है। चौथी, वायुमंडल में जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रहती है, यह दोनों को निर्धारण करती है ये पेड़ पौधा। तो इसीलिए यह पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधा अनिवार्य है। चलिए अब हम लोग समझते हैं आहार श्रृंखला, आहार जाल और पोषी स्तर। चलिए हम लोग समझते हैं आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला क्या होती है कि हम लोग जैसे कि छोटे जो मतलब जो पेड़ पौधा से जो भोजन प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधा से जो मतलब गेहूं या चावल उससे प्राप्त होती है तो उसको खाते हैं। हम लोग भी जैसे शेर बाघ हो गए तो हम लोग भी खा सकते हैं। तो आहार श्रृंखला मतलब जीवों के कोई से व्यवस्थित समूह जो जीव ठीक अपने नीचे वाली जीव को खाती है ऊर्जा के लिए, और खुद उस जीव को ऊपर वाली जीव ऊर्जा के लिए खाते हैं। तो हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला जब ऊर्जा का प्रवाह इसको खाता ही समझते हैं। जैसे यहाँ घास होता है, इसको खाती है ग्रॉस हॉपर यानी कीट होता है, छोटा छोटा देखते होंगे आप लोग की कीट। और ग्रॉस हॉपर को खाती है मेढक को खाती है सर्प को खाती है गिद्ध। उसके बाद पौधा आती है, पौधा को खाते हैं कृमि, जो कीड़ा होता है उसको खाती है चिड़िया को खाती है बिल्ली। तो यह जो हुई यह वन पारिस्थितिक तंत्र और कई सारी इसमें मतलब ये सीधी श्रृंखलाएं जुड़ी रहती है। जैसे कि घास या पौधे होती है उसको हिरण खाती है और हिरण को शेर या बाघ खा जाते हैं। तो इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी पारिस्थितिक तंत्र में मतलब आहार श्रृंखलाएं यानी फूड चेंज होती है। अब हम समझते हैं जल में भी, जो जीव जल में रहती है उसमें भी जलीय श्रृंखला होगी। जल में सबसे जो जलीय पौधे होती है शैवाल को खाते हैं छोटे जीव, और छोटे जीव जो होती है उसमें पानी का जो छोटे छोटे जीव होता है उसको खाते हैं छोटे मछली, और छोटे मछली खाते हैं बड़े मछली, और बड़े मछली खाते हैं मांसाहारी मछली। जैसे कि यहाँ जलीय पारिस्थितिक तंत्र शैवाल को खाते हैं छोटे जंतु छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को मांसाहारी पक्षी खाते हैं। हम लोग समझे कि आहार श्रृंखला, और आहार श्रृंखला में यह श्रृंखला का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। श्रृंखला मतलब एक चेन, एक बॉन्डिंग होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब घास को ग्रॉसहॉपर खाता है, ग्रॉसहॉपर को मेढक को सर्प को गिद्ध। यानी इस घास को ऊर्जा मिलता है सूर्य के द्वारा, और इसको ऊर्जा ग्रॉसहॉपर को ऊर्जा मिलता है घास के द्वारा, मेढक को ऊर्जा मिलता है ग्रॉसहॉपर के द्वारा, सर्प को मिलता है मेढक को। यानी ठीक कोई जीव जो होता है अपने से नीचे वाले जीव को खाते जाते हैं, और उसको
ऊपर उसके ऊपर जो होता है उसको खाते जाते हैं। तो हम समझे आहार श्रृंखला, फूड चेन। अब फूड चेन के बाद समझते हैं आहार जाल। आहार जाल क्या होती है कि आहार श्रृंखला में कई मतलब एक साथ, यानी हम ये समझेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र, यानी जो पढ़ रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है, और वह आहार श्रृंखलाएं सीधे न जुड़कर, जैसे कि सीधे जुड़े हुए हैं, तो सीधे न जुड़कर आपस में एक दूसरे के साथ तिरछे जुड़कर यानी एक जाल बनाती है, तो उसे ही कहते हैं आहार जाल। जैसे कि आहार जाल यानी फूड वेव आहार जाल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसको देखिए, ये तो सीधे जुड़ी हुई है। जैसे पौधे को खाते हैं खरगोश, और खरगोश को खाते हैं बाज। तो ये तो सीधी आहार श्रृंखला हुई है, सीधी आहार श्रृंखला या सरल। लेकिन यहाँ देखिए, ये पौधे को खाते हैं ग्रासहॉपर को खाते हैं गिरगिट, और गिरगिट को खाते हैं बाज। फिर यहाँ देखिए चूहा को खाते हैं सर्प, और सर्प खाते हैं बाज। या कहीं ना कहीं ये जो रचना दिख रही है, तो आप देख रहे हैं इसे जाल जो बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं आहार जाल। आहार जाल क्या होती है? जैसे आहार श्रृंखला में सीधी जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे को डायरेक्ट खाती है। लेकिन इसमें क्या होती है, बाज जो होती है, या चूहा को डायरेक्ट नहीं खाएगी, लेकिन सांप को तो खाती है, ग्रासहॉपर को नहीं खाती है, गिरगिट को खाती है। या एक दूसरे को मतलब एक जाल सी रचना बनाती है, इसीलिए आहार जाल कहते हैं। यानी आहार जाल की हम लोग परिभाषा देंगे कि एक पारिस्थितिक तंत्र में कई प्रकार की आहार श्रृंखलाएं एक साथ पाई जाती हैं, और वह आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से सीधी न जुड़कर तिरछे आरे जुड़ी हुई रहती है, एक जाल सी रचना बनाती है, उसे आहार जाल कहते हैं, फूड वेव कहते हैं। तो ये जालिनुमा समझ गए। अब हम लोग समझते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या होती है कि पोषी स्तर ट्रॉपिक लेवल पोषी स्तर कि आहार श्रृंखला कई स्तर में विभाजित होती है। आहार श्रृंखला कई स्तर में विभाजित होती है, और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का यानी भोजन का स्थानांतरण होता है, यानी प्रवाह होता है। तो वह प्रत्येक स्तर को ही हम लोग पोषी स्तर कहते हैं। यानी हम लोग समझे कि आहार श्रृंखला में कई स्तर होती है, आहार श्रृंखला में कई स्तर होती है, और प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह या भोजन का स्थानांतरण होता है। तो ये जो प्रत्येक स्तर जो है, यही कहलाती है पोषी स्तर। और पोषी स्तर कई प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। लेकिन हम लोग पढ़ रहे पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र में 4 प्रकार की पोषी स्तर होती है। और चलिए एक वन पारिस्थितिक तंत्र में, और हम एक पिरामिड के माध्यम से समझते हैं। सबसे अधिक उत्पादक होती है, यानी उत्पादक को कहेंगे प्रथम पोषी स्तर। उत्पादक यानी जो उत्पादन करते हैं, पेड़ पौधे हरे जो जीव जंतु होते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक यानी प्रथम पोषी स्तर। और प्राथमिक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उत्पादक को जो खाएंगे वो कहलाएगा द्वितीय पोषी स्तर, और इसको जो खाएगा वो कहलाएगा तृतीय, और तृतीय को जो खाएगा वो कहलाएगा चतुर्थ। तो हम लोग ये समझे कि द्वितीय पोषी स्तर जो होता है वह शाकाहारी जंतु होता है। द्वितीय पोषी स्तर, हाँ, अगर उपभोक्ता की बात करेंगे तो कहलाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। लेकिन अगर पोषी स्तर की बात करेंगे तो शाकाहारी कहलाएगा द्वितीय पोषी स्तर, मांसाहारी कहलाएगा तृतीय पोषी स्तर, और चतुर्थ यानी उस श्रेणी के जो मांसाहारी जंतु है वह कहलाएगा चतुर्थ पोषी स्तर। चलिए हम लोग इसको एक बार चित्र के माध्यम से समझते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर होता है, तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषी स्तर। चलिए हम लोग अभी समझे थे पिरामिड के माध्यम से। यह जो उत्पादक होती है इसको कहते हैं प्रथम पोषी स्तर, प्रथम। और इसको कहेंगे द्वितीयक, इसको कहेंगे तृतीयक, इसको कहेंगे चतुर्थ। तो हम ये समझ रहे हैं कि जो उत्पादक होती है वह कहलाएगा प्रथम पोषी स्तर, जो उपभोक्ता होती है वह कहलाएगा द्वितीय पोषी स्तर, जो द्वितीय उपभोक्ता होती है वह कहलाएगा तृतीय पोषी स्तर, जो तृतीय उपभोक्ता होती है वह कहलाएगा चतुर्थ पोषी स्तर। तो हम कह सकते हैं कि उत्पादक को प्रथम पोषी स्तर कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय पोषी स्तर कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर कहते हैं, और तृतीय उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं।